सो हेलो। आज अपन देखने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप्य। ये होता क्या है, इसका नाम से क्लियर है कि मतलब प्रोजेक्ट करना यानी कि एक तरीके से फेंकना, मोटे मोटे तौर पर अपन देखे थे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को आप परपेंडिकुलर से किसी एंगल पर फेंकते हो, किसमें? ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो देखो, ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का है ना, ये ग्राउंड है। यहाँ पर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अंदर आपने परपेंडिकुलर से किसी एंगल बनाते हुए फेंका, तो क्या होगा, इसकी जो गति होगी या फिर जो मोशन होगी वो होगी आपकी एक परवलय शेप में यानी कि पैराबोला फॉर्म में। तो इस गति को क्या बोलते हैं? और ये 2D में होगी, इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने यू वेलोसिटी से फेंका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो अपन इसको अपन स्टडी करने वाले हैं। ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन हो गई आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यू से फेंक रहा हूँ तो ये कंपोनेंट क्या होगा? एक्स वाला, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये होगी आपकी यू cos थीटा, है ना। और ये क्या होगा? ये होगा आपका यू वाई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये कितना होगा आपका? ये होगा आपका u साइन थीटा, ये होगा आपका आई के, और ये होगा आपका जे के। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग को सदिश फॉर्म में वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? u वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स, पहले तो x वाला यानी कि यू एक्स। कौन सी डायरेक्शन में x वाला कंपोनेंट? ये u फेंका तो एक तो x वाला और एक y वाला, तो x वाला कौन सी डायरेक्शन में है? i के वाले डायरेक्शन में, प्लस यू वाई, ये कौन सी डायरेक्शन में? आपका y डायरेक्शन में, है ना। इस तरीके से अब यू एक्स और यू वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो यू cos थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा जे के। ओके, यार अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, इसमें अलग अलग चीजों को देखेंगे। अपन इसकी इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से होगी, इसके अंदर काम करता है। तो मैं मान रहा हूं कि जब आप फेंका t इजिकल टू 0 पर फेंका था इसको, ठीक है, टी टाइम पर ये इस पी पॉइंट पर पहुंच गया जिसके की कोऑर्डिनेट एक्स कोमा क्या थे? वाई थे, है ना। टी टाइम में पहुंचा है, टी टाइम। ठीक है, ठीक है भाई, पहुंच गया। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूँ, है ना। और इस टाइम पर ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन है, और अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है? 3 है। सबसे पहले अपन मोटी मोटी बात यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपने यहाँ से फेंका, तो एक बार फेंकने के बाद आपने उससे कांटेक्ट हटा लिया ना, तो उस पर एक्स डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। तो क्या कोई एक्स डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, फोर्स ही नहीं है। तो ए एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया? 0। और ये फेंकने के बाद किसके अधीन हो चुका है, किसके अंडर में आ चुका है? ग्रेविटेशनल फील्ड के। तो इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लगेगा? जैसे बॉल जाती जा रही है जाती जा रही है, उस पर नीचे धरती खींच रही है, धरती खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो कितना होगा? वो होगा वाई डायरेक्शन में, कितना होगा? जी। और डायरेक्शन किधर? नीचे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा साइन कन्वर्जन मान लेता हूँ, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ और नीचे वाली को नेगेटिव, है ना। तो ए वाई कितना होगा मेरा? माइनस जी, क्योंकि वो नीचे की ओर है। ये 2 पॉइंट हो गया आपके। अब क्या मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए मेरे को। तो इस गति के दौरान इनिशियल पॉइंट जहां से फेंका था वहां से लेकर के इस पी पॉइंट तक मैं लगा रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है आपकी? ये होती है, ठीक है। अब x के लिए लगा रहा हूं तो ये भी x में, ये भी x में, ये भी x में। टाइम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि टाइम तो टाइम होता है, एक्स वाई पता नहीं उसका। अब ए एक्स क्या है? 0। तो ये अगर ये 0 है तो ये पूरे टर्म तो 0 हो गए, क्या बचा आपके पास? यू एक्स टी। अब यू एक्स क्या है आपके पास? ये है यू cos थीटा, यू cos थीटा। और ये टाइम कौन सा वाला है? आप ये मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जहां से जहां तक अप्लाई कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे। यहां से यहां तक की बात हो रही है तो यहां से यहां तक का ही टाइम आएगा, और एस एक्स की वैल्यू रखनी है तो यहां से यहां तक की ही रखेंगे, पूरे नहीं रखेंगे, क्योंकि बात कहां से कहां तक हो रही है? सिर्फ यहां से पी पॉइंट तक। तो यहां से पी पॉइंट तक जाने में एस एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ये कितना होगा?
एक्स, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे जाने में एक्स ही तो चला है, एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन में एक्स चला है, एक्स आ गया। तो ये अपने पास इक्वेशन आई। अब यानी कि x इज इक्वल टू, सोल्व करते करते ये टर्म आई। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक आया। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप आगे। अब मैं लगा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में इसके लिए ही लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए ही। तो वही ये भी वाई में, ये भी वाई में और ये भी वाई में। ठीक है, तो एस वाई तो क्या होगा, वाई डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक जाने पर ये वाई डायरेक्शन में कितना चला है, वाई चला है ना, और ऊपर की ओर चला है तो ऊपर के डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, तो प्लस वाई। ठीक है, यू आई इनिशियल यू साइन थीटा होगा, है ना, टी हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी आई थी अपनी, माइनस जी, माइनस जी, है ना, और टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू अपन ने निकाल के रखी हुई है, तो इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आया। और यहाँ पर भी तो रखनी थी अपन को टी की वैल्यू, है ना, तो यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अभी टी की वैल्यू क्या थी अपनी, एक्स बाई यू कोस थीटा, एक्स बाई क्या होगा, यू कोस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं, यू से यू कैंसिल, साइन बाई कोस क्या बनेगा, टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये है आपकी इस प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसको आगे थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इस टेन थीटा को a मान लूं, है ना, और इस वाली पूरी क्वांटिटी को जिसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं उसको मैं b कंसिडर कर लूं, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, देखते हैं, लेट्स सी। ये आपकी बन जाएगी y इज इक्वल टू ये a, ये x, तो a x माइनस ये पूरा b था तो bx स्क्वायर। ये इक्वेशन है आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी कि परवलय। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो आपका मास पार्टिकल है ये किस शेप में मूव करेगा, वो करेगा आपका पैराबोलिक शेप में, है ना। अब इसमें इसको अपन आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन उसको लिए थोड़ा और इसमें देखते हैं चीजें। ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब कर दो। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन ये देखना चाह रहे हैं, देखिए सबसे पहले इसके अंदर ये इसका क्या होगा, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट, यहाँ तक इसकी हाइट जैसे जाता जा रहा है ऊपर की ओर इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, और इस पॉइंट पर इसकी हाइट क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है, और इसके बाद वापस धीरे धीरे आगे जाते 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 इसकी हाइट कम होती जा रही है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका एच मैक्स, है ना, एच मैक्स होगा भाई। ठीक है, और यहाँ पर तक ये आ रहा है, तो अपन सबसे पहले तो लगा रहे हैं इस, सबसे पहले तो ये हाफ, ये यहां से यहां तक जो जाएगा ये तो हाफ पार्ट कहलाता है, और यहां से यहां तक ये पूरा जो जाएगा ये क्या कहलाता है, पूरा फुल पार्ट कहलाता है। तो मैं हाफ पार्ट के लिए यानी कि हाफ पार्ट के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, तीनों इक्वेशन लगा रहा हूँ, है ना, एक्स डायरेक्शन में। तो पहली फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपकी, इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी, एक्स में लगा रहा हूं भाई, है ना, वी एक्स। तो वी एक्स क्या हो, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो वी एक्स किसके इक्वल आ गया, यू एक्स के आ गया भाई ये तो, और यू एक्स क्या था आपका, यू cos थीटा, यानी कि, और सबसे पहले अपन इसको ऐसा भी तो समझ सकते हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी,
तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यानी कि उसमें चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि एक्स डायरेक्शन में ये ऐसे फेंकोगे तो इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी। और वो कितनी होगी, यू cos थीटा। ठीक है, ये तो अपन ने लगाई फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन, है ना। सेकेंड इक्वेशन हाफ पार्ट के लिए तो क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया x, x, तो ये x की वैल्यू तो लेकिन जीरो थी, है ना। और ये देखो अब इसमें वैल्यू किसके अकॉर्डिंग रखनी है, हाफ पार्ट के लिए लगा रहे हो तो वैल्यूज भी इसमें हाफ पार्ट के अकॉर्डिंग ही पुट करोगे। तो ये टाइम होगा ये कौन सा होगा, ये यहां से हाफ पार्ट तक पहुंचने का, इसको बोला जाता है हाफ टाइम पीरियड, है ना। तो टी हाफ इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो जीरो हो गया एक्स, तो ये पूरे टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। अब एस एक्स, ये एस एक्स क्या होगा, ये जितने टर्म इसने क्या करी है, ट्रेवल करी, तो इसको मैं मान लेता हूं, अगर ये पूरी है मेरी x1 तो ये हो जाएगी x1/2, है ना। और यू एक्स टी हाफ, यू एक्स क्या होगा, यू cos थीटा, और ये टी हाफ। तो यहाँ से आप टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। और ये x1 क्या है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक x फेंकने पर एक्स डायरेक्शन में टोटल उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वापस से धरती पर आने तक, ये एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस पे ट्रेवल की हुई धरती पर आने तक, तो ये क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। रेंज यानी कि परास, कितनी डिस्टेंस वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो रेंज दी हुई हो तो और थीटा दिया हुआ, तो इस टाइप से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से अपन ने इक्वेशंस लगाना सीखा। अब अपन एक्स डायरेक्शन में ही थर्ड इक्वेशन भी लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो अब थर्ड इक्वेशन ये होती है आपकी, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, लेकिन इसकी वैल्यू तो आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई, है ना। तो वापस से वो बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, ये तो वापस से वो ही चीज मिल गई जो अपन पहले कर चुके, है ना। तो अब अपन क्या कर चुके, जो जो भी एक्स डायरेक्शन में तीनों इक्वेशंस को अपन लगा चुके। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। एक्स डायरेक्शन में लगा करके अपने पास कुछ कुछ मेथोडोलॉजी आई, टर्म्स आई, किन किन की क्या क्या वैल्यूज होती है, इसको थोड़ा और डीप अंडरस्टैंडिंग में समझ में आया। अब अपन वाई में देखते हैं, तो और इसमें अलग अलग चीजें निकल कर आएगी। ठीक है, अपन वाई डायरेक्शन लेकिन हाफ पार्ट के लिए लगा रहे हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन आप ये देखिए कि जब आपने फेंका था, फेंक दिया, तो धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, धरती नीचे खींच रही, तो उसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। कम होते 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 ये मैक्सिमम पॉइंट पर आ करके, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर आकर के उसके ऊपर नहीं जाएगा वो, यानी कि उसकी वी वाई जीरो हो चुका है, यानी कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो हो चुकी है, क्योंकि अब वो ना तो नीचे जा रहा ऊपर जा रहा। इस पॉइंट पर जब वो मैक्सिमम पर आ गया, उसकी बात हो रही है उस पॉइंट के लिए। तो वापिस से हाफ पार्ट के लिए, हाफ पार्ट के लिए, है ना। पहले तो मैं तीन इक्वेशन लगाते हैं। तो इस पॉइंट के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया, डी वाई कितना होगा, वो होगा जीरो। हाफ पार्ट के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ, किसके लिए, एक्स में लगा चुके, अब अपन लगा रहे हैं वाई के लिए, है ना। तो वी वाई जैसा कि मैंने अभी बताया कितना आएगा, जीरो आएगा। और यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। ए वाई कितना है, माइनस जी। और ये टी क्या है, ये टी हाफ ही तो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, टी हाफ। इसको जब आप इसको इधर ले जाओगे तो यू साइन थीटा, और जी को इधर लाओगे नीचे, तो क्या बचेगा, यानी कि टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आएगी यू साइन थीटा बाय जी टी, है ना, ये आएगी। अपन ने अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनते हैं, है ना। डायरेक्ट भी याद होना चाहिए और इक्वेशन लगाना भी आना चाहिए, दोनों तरीके से आना चाहिए। ठीक, अब अपन लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन, वापस से वाई डायरेक्शन में। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये होती है y के लिए, y y y, ठीक है ना। एस वाई क्या होगा भाई, हाफ पार्ट के लिए यहां से यहां तक जाने पर उसने y डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रेवल करी ना, यानी कि ये क्या है, h मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट उसकी,
तो ये क्या होगी, एच मैक्स। ओके, यू वाई कितना था, यू साइन थीटा। अब देखो, ये आप किसके लिए बात कर रहे हो, हाफ पार्ट के लिए, तो यहाँ की टी की वैल्यू भी हाफ के लिए ही आएगी, है ना। इक्वेशन हाफ पार्ट के लिए लगा रहे हो तो सब वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, मैंने बोला हुआ है। टी हाफ की वैल्यू अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई थी, यू साइन थीटा बाय जी, ये आई थी, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी, टी हाफ का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ओके, अब ये एच मैक्स जब आप सोल्व करोगे क्या आएगा, ये तो आएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, है ना। यहां से बनेगा आपका जी बाई टू, ये तो क्या बन गया, जी बाई टू, माइनस भी आ गया, और यू स्क्वायर, लेकिन नीचे जी स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट होगा, है ना। तो ये जी नीचे आएगा, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये आया। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म, ये टर्म, इसका मल्टीप्लाई तो है यहाँ पर वन, और ये वाली ये सेम टर्म डिट्टो, ये जो बॉक्स में बंद है जो बॉक्स में बंद है डिट्टो सेम है, इसका मल्टीप्लाई है वन और इसका मल्टीप्लाई है माइनस वन बाई हाफ। तो ये अगर इसकी वैल्यू अगर एक पेन है, एक पेन में से आपको माइनस करना है आधा पेन, तो कितना बचेगा, आधा पेन, और ये पेन क्या है, ये जो बॉक्स में बंद है ना। तो यानी कि इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो दोनों, जिससे इजी हो, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, एच मैक्स की वैल्यू आई, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब अपन लगाएंगे थर्ड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन इन हाफ पार्ट। अभी अपन हाफ पार्ट में कर रहे हैं सारी चीजें, अभी अपन फुल पे भी आएंगे और देखते जाते हैं क्या क्या चीजें अपन को, क्या क्या टर्म्स मिलती जा रही है ना। तो अब अपन लगाते हैं थर्ड इक्वेशन, वाई 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 वाई, हाफ पार्ट के लिए लग रहा है वी वाई वापस से जीरो इजिकल टू यू वाई, यू साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि ये आएगा ए वाई माइनस जी, एस वाई क्या, एच मैक्स, है ना। यानी कि अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एच मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से भी, इसके पहले भी निकाला था वो भी तरीका है, ये भी तरीका है, जिससे चाहो निकालो। इक्वेशन ऑफ मोशन है, हाफ पार्ट के लिए लगाओ, फुल पार्ट के लिए लगाओ, एक्स के लिए लगाओ, वाई के लिए लगाओ, तीनों इक्वेशन है तीनों लगाओ, कितने सारी चीजें हो गई देखिए। अब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये उधर और ये टू जी नीचे, तो एच मैक्स की वैल्यू वो ही आएगी जो अपन ने इसके पहले जो अपन ने सोल्व किया था, जो आई थी वही आई, है ना। अभी अपन ने हाफ पार्ट के लिए कैलकुलेट किया, अब अपन चलते हैं फुल पार्ट के लिए। ठीक है, देखते हैं फुल पार्ट में। अब फुल में क्या होगा, देखो आपने यहां से फेंका और ये वापस से घूमते फिरते फिरते वापस यहाँ पर आ गया, तो इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पूरी इक्वेशन या पूरा पार्ट के लिए, पूरे पार्ट, फुल पार्ट, तो यहां से चला और वापस यहाँ आ गया, तो वाई डायरेक्शन में वापस धरती पर आ गया, तो ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर ये गया ही नहीं धरती के, तो वापस से उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना भाई। तो एस वाई कितना हो गया, इस पूरे पार्ट के लिए जीरो हो चुका है। फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं वाई के लिए, सबसे पहले अपन चलो इस बार अब वाई में चलते हैं ना, u प्लस ए टी, रटना थोड़ी है कि अपन एक से एक्स में लगाएंगे, पहले इस बार अपन वाई में लगाते हैं, तो वी वाई वाई, ठीक है। वी वाई कितना होगा, यहाँ पर जब ये पूछेगी उसका देखते हैं कितना होगा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ए वाई होगा आपका जी, लेकिन माइनस का टी फुल, लेकिन अभी अपन के पास टी फुल की वैल्यू नहीं है ना भाई, तो टी फुल पहले निकालना पड़ेगा। अगर अपने पास टी फुल आ जाए तो अपन वी वाई निकाल लेंगे। तो देखते हैं कोई और इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं, है ना, सेकंड लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाओगे, है ना।
अब इसमें एस वाई तो कितना हो चुका आपके पास, फुल के लिए 0 हो चुका, यू वाई, लेकिन ये वापस से टी फुल आ गया। यानी कि जब तक अपने पास टी फुल नहीं होगा, अपन फर्स्ट इक्वेशन पे भी अटक रहे हैं, सेकंड पे भी अटक रहे हैं, थर्ड लगाते हैं, उसके अंदर वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि क्या होगा उसमें, टाइम की टर्म नहीं आ रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाई 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 वाई। अब देखते हैं, एस वाई तो 0 है ना, एस वाई अभी मैंने बताया था पूरा इसका, है ना। तो वी वाई स्क्वायर इजिकल टू यू वाई स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे आगे, तो वी वाई अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, सिंपल, वी वाई इजिकल टू यू वाई, यानी कि ये रिजल्ट देखिए आप, कितना प्यारा रिजल्ट है। यानी कि जब ये टकराएगा वी वाई, यानी कि जब टकराएगा, पूरे पार्ट के लिए बात हो रही है, पूरे पार्ट में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ये टकराएगा, वो भी किसमें, वाई के लिए कर रहे हैं, तो वाई में वापस से उतनी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर होगी ना, वही टकराएगी तो इसकी डायरेक्शन तो ऐसी होगी, है ना, कुछ एंगल बनाएगा तो एक्स में और वाई में, तो वाई तो नीचे आ रहा है ना टकराते, है ना, टकराते टाइम उसका वाई कंपोनेंट, तो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव वाली। तो यू वाई, और यू वाई कितना था, यू साइन थीटा, बट नेगेटिव में। यहां तक अपने पास चीजें क्लियर हुई है ना। अब अपन लगाते हैं किसमें, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन, एक्स एक्स एक्स, एक्स तो 0 था भाई, है ना, तो वी एक्स देखते हैं पूरे पार्ट के लिए, तो वी एक्स की वैल्यू, तो ये 0, यानी कि वी एक्स इजिकल टू यू एक्स आ गया, क्योंकि ए एक्स तो क्या है 0 है, और यू एक्स कितना था, यू कोस थीटा, यानी कि टकराते टाइम ये यू कोस थीटा रहेगा और ये यू साइन थीटा रहेगा। ये तो वही है भाई जो स्टार्टिंग में थे एक्स और वाई में, यानी कि जब ये दोनों सेम है तो ये वापस से यू ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों से मिलकर ही तो बना है, और ये दोनों वापस से वो के वही है जैसे पहले थे, तो यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, यानी कि यू से उड़ रहा था ऊपर और यू से टकराया, यहाँ तक कि उसके ये भी सेम है, बस डायरेक्शन बदल गई, किसकी बदली, ये यू कोस थीटा था, ये हॉरिजॉन्टल में था इस, और ये वाला भी ऐसे ही है, तो इसकी तो मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही, लेकिन इसका देखो डायरेक्शन, ये पहले मैग्नीट्यूड तो यू साइन थीटा सेम है, लेकिन डायरेक्शन उसमें ऊपर इसमें नीचे, ये है फर्क, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, तो अपन लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन, है ना, सेकेंड इक्वेशन इन कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो हाफ ए टी स्क्वायर वाई 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 फुल के लिए, ठीक है, एस वाई तो कितना होगा आपका, 0 होगा भाई, थर्ड अभी अपन फर्स्ट लगाइए बस, अब सेकेंड लगा रहे हैं, है ना, एस वाई तो होगा आपका 0, है ना। आगे देखते हैं इसको, क्या आया, एस वाई तो हो गया 0 इजिकल टू यू वाई टी, ये टी क्या होगा, टी फुल, टी फुल, ठीक है, जो टी फुल अपन को एक्स में अटका रहा था हर बार, एक्स के में जब अपन इक्वेशंस लगा रहे थे, है ना, पूरे पार्ट के लिए तब, तो या फिर अभी वाई में भी पहले और इक्वेशन, पहले और दूसरे में अटका था, तो अपन इसको अपन करते हैं, देखते हैं यू वाई कितना होगा भाई, इनिशियल यू साइन थीटा, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ टी फुल को, हाँ, ए वाई होगा माइनस जी और ये टी स्क्वायर, ठीक है, इतना इसको उधर ले जाता हूँ, तो यू साइन थीटा टी इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर ले जाओ, टी उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, जी इधर जाएगा डिवाइड में, 2u साइन थीटा बाय जी, ये क्या है, टी फुल, ये आया, टी हाफ कितना आया था, वो आया था आपका u साइन थीटा बाई जी, और टी फुल आ रहा है उसका दुगना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक भी लगेगा, और ये पूरा टाइम किसी भी इसका या फिर इसका अकेले का दुगना होगा, आप इससे समझ सकते हैं, है ना। ये अपन ने लगा ली सेकेंड इक्वेशन, और अपन लगाते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन किसके लिए, y के लिए कर रहे हैं अपन, y y y y, ठीक है भाई,
एस वाई कितना होगा पूरे पार्ट के लिए? जीरो, जीरो होगा। तो वी वाई स्क्वायर वही अंडर रूट लेने के बाद ये रिजल्ट तो अपन निकाल चुके, यानी कि ये यहां से भी आ सकता है। ठीक है, कितना है अपन के पास। अब अपन एक्स पे चलते हैं, जो अपन कर रहे थे पहले, है ना, पूरे पार्ट के लिए पहली इक्वेशन लगाएंगे, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। ए एक्स तो हो गया भैया जीरो, तो वी एक्स इजिकल टू यू एक्स, ये अपन कर चुके इसको, है ना, यानी कि, और ये कितना था, ये कोस थीटा था, तो यानी कि ये तो उतना ही आ गया, है ना। अगला देखते हैं भाई, यानी कि सेकंड इक्वेशन देखते हैं भाई, एस इजिकल टू एक्स के लिए, एक्स के लिए, एक्स के लिए, और ये टी क्या है, फुल, है ना, फुल एस एक्स। अब देखो ये एस एक्स जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है पूरे पार्ट के लिए, आपने फेंका तो ये यहाँ पर आया, तो इसने यहाँ से, ये इनिशियल से फाइनली पूरे पार्ट के लिए एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ दूरी तो तय करी ना, डिस्टेंस, तो इसको ही क्या बोलते हैं, रेंज, के कितनी दूर जा रही है, तो ये क्या होगा, रेंज, है ना। लेकिन ए एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी, है ना, तो ये पूरी टर्म जीरो, सिर्फ ये बचा। यू एक्स कितना है आपका, वो है आपका यू कोस थीटा, और टी फुल अभी कैलकुलेट किया था अपन ने, कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, u साइन थीटा, ये तो है यू वाई, और ये क्या है, यू एक्स, तो क्या करेंगे, 2ux यू वाई बाय जी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये जेई दोनों में। वो आपको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का वो दे देगा वेक्टर फॉर्म में, जैसे इनिशियल वेलोसिटी यू है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, आई कैप के साथ ये क्या होगा, यू एक्स, जे कैप के साथ ये क्या होगा, यू आई, यू एक्स यू आई ये दोनों है, यू एक्स यू आई को यहाँ पे रखोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो रेंज को एक तो ये इस टर्म में आप लिख सकते हो, और किस टर्म में लिख सकते हो देखते हैं, है ना। देखो और किस टर्म में लिख सकते हैं भाई, ये क्या बना आपके पास, u से u स्क्वायर बाई जी, और ये कोस टू साइन कोस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, साइन टू थीटा। तो आगे देखते हैं, तो रेंज आ गई आपकी, का फॉर्मूला आ गया आपका, एक तो जो अभी मैंने यहाँ लिखा था वेक्टर वाला 2ux uy बाई जी, है ना, एक था u स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा, ये दूसरा, ठीक है। या फिर साइन टू थीटा का आप खोल भी सकते हो, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा जो था, जैसे भी कर सकते हो। अब देखो, अब रेंज है, अब मैं चाहता हूं कि मैं फेंक रहा हूं, ये धरती पर ज्यादा से ज्यादा दूर जाकर के गिरे, मैं चाहता हूं, जैसे कि अपन क्रिकेट खेलते हैं, शॉट मारते हैं, तो अपन जानते हैं कि बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर के गिरे ताकि सिक्स लग पाए, है ना, कैच नहीं हो या फिर चौका नहीं हो, ठीक है। रेंज मैक्सिमम करनी है भाई, और इनिशियल वेलोसिटी भी फिक्स है, मतलब अगर ये दोनों क्वांटिटी फिक्स है, मैं सिर्फ एंगल पे देखना चाहता हूँ कि मैं कितने एंगल से शॉट मारूं कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो ये कब मैक्सिमम होगा, जब ये साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा। साइन कब मैक्स होता है, जब उसका एंगल 90 डिग्री हो, और एंगल कितना है, ये 2 थीटा, अगर 2 थीटा 90 डिग्री है तो थीटा कितना आएगा बच्चों, को आएगा 45 डिग्री, यानी कि थीटा 45 पर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो 2 थीटा 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो आर मैक्स कितना आया आपका, आर मैक्स आया आपका यू स्क्वायर बाई जी, यस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपने एक तो फेंका, एक बार तो फेंका ऑब्जेक्ट को थीटा पर, और एक बार फेंका आपने उसको 90 माइनस थीटा पर, तो रेंज देखते हैं क्या क्या आती है। थीटा पर फेंकोगे तब तो यही आएगा, अब 90 माइनस थीटा पर फेंकोगे तो रेंज मान लो कि आर डैश है, तो क्या आएगी, दोनों टाइम यू वेलोसिटी से फेंका है, यू में तो चेंज नहीं किया आपने, एंगल में करा है, देखते हैं क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, यानी कि एंगल, तो ये क्या बनेगा, यू स्क्वायर बाई जी साइन 180 माइनस 2 थीटा, अंदर ले जाओ 2, है ना। अब 180 माइनस कुछ एंगल, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एएसटीसी रूल से। तो एएसटीसी देखते हैं भाई, 0 90 180,
180 में से कुछ एंगल जाएगा तो वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट है और साइन है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 180 वाली तो पॉजिटिव है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो म्यू स्क्वायर बाय जी, पॉजिटिव साइन है भाई, ठीक है। 180 में से 180 वाली लाइन है तो ये अनचेंज्ड ही रखती है, यानी कि साइन का साइन ही आएगा और टू थीटा का टू थीटा, यानी कि ये आया फॉर्मूला भाई। 90 माइनस थीटा रखने पर आर डैश। और जब मैं ध्यान से देख रहा हूं तो आर और आर डैश तो क्या है, सेम ही दिख रहे हैं, यानी कि आर इजिकल टू आर डैश आया कब, जब एक बार अपन आप थीटा से फेंको या फिर 90 माइनस थीटा से फेंको, क्या आता है, रेंज सेम ही आती है। ये थीटा को आप एग्जांपल लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एक बार 30 डिग्री ले लेते हैं और अब 90 माइनस 30 यानी कि 60, यानी कि आप 30 से फेंको कि 60 से फेंको, रेंज सेम आएगी, सेम डिस्टेंस पर जाकर के गिरेगी, है ना। तो ये आया भाई। अब अपने पास टी हाफ आ चुका, टी फुल आ चुका, एच मैक्स आ चुका, रेंज आ चुकी। अब ये अल्फा है अपने पास और एक वेक्टर फॉर्म है, ये दो चीजें और देखते हैं। है ना। तो अब देखो ये पी पॉइंट पर पहुंच गया, तो पी पॉइंट पर ये पहुंचा तो ये कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। तो टेन अल्फा क्या आएगा आपके पास, टेन अल्फा आएगा। देखो इसको एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल आपने बनाया तो टेन अल्फा, तो ये तो क्या होगा, ये तो वाला कंपोनेंट तो होगा वी वाई और ये वाला क्या होगा, ये होगा वी एक्स। तो टेन अल्फा आएगा आपके पास वी वाई बाई वी एक्स, है ना। वी वाई की वैल्यू कितनी होगी भाई, वो होगी वी साइन अल्फा और वी एक्स होगा वी कोस अल्फा। अल्फा वी से वी कैंसिल तो वापस टेन अल्फा ही मिल गया, यानी कि अपन तो सिर्फ यहाँ तक देखना चाह रहे थे, वी वाई बाई वी एक्स। ये वी क्या है, इस पी पॉइंट पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी, और अल्फा क्या है, उस पॉइंट पी पर जब वो बीच रास्ते में कहीं है तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये वी और अल्फा वो चीज है, यहाँ तक आए। अब वी वाई देखो, वी वाई कैसे निकालोगे, वी वाई वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, है ना। वाई डायरेक्शन में लगा दो और इसमें भी वही लगा दो, यू बी इजिकल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। लेकिन ये y में है, y ये x में है तो u प्लस ए टी किस में है, x x x तो जीरो है ना। इसको आगे सोल्व करते हैं। u साइन थीटा यू वाई कितना है, u साइन थीटा ए वाई माइनस जी और t का t अपॉन ये x तो जीरो तो यू एक्स बचा और यू एक्स कितना है, u cos थीटा। ये वैल्यू आई कि नहीं आई है, और ये क्या होगा टेन अल्फा, और टी क्या है, जितना यहां से यहां तक जाने में उसने टाइम लिया। और इस पॉइंट पर भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। भाई इस पॉइंट पर ये y है और ये x है, तो इसको ये तो j कैप में जाएगा और ये i कैप में जाएगा, लिख के बता देते हैं, है ना। देखते हैं आगे। वेक्टर फॉर्म इन एक पॉइंट p, तो p पॉइंट पर क्या होगा, v वेक्टर इजिकल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यही होगा। अब वी एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी अपन ने निकाली थी, नीचे आई थी यू कोस थीटा, है ना, आई के प्लस वी बाय ये आया था आपके पास यू साइन थीटा माइनस जी टी, जस्ट अभी अपन ने इसे सोल्व किया है 2 मिनट के लिए। तो ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बेसिक काफी सारी चीजें थी। आई होप यू लाइक इट एंड यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।